नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का जो इंडी गठबंधन के पास भाग भाग के जाया करते थे, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने भी अरविंद केजरीवाल को इधर उधर कर दिया है। हालांकि उनकी बहुत बड़ी कोई औकात नहीं थी, वो तो खुद ही जाके गले पड़ रहे थे, गले मिल नहीं रहे थे, गले पड़ रहे थे। लेकिन जब से चुनाव आए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल अपने हर जो दांव है उसमें उन पर उल्टा पड़ता जा रहा है और अकेले पड़ते जा रहे थे। लेकिन हाल ही में इंडी गठबंधन के एक बड़े सहयोगी यानी कि अखिलेश यादव, कांग्रेस से चोट खाए हुए अखिलेश यादव आजकल कुछ अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा ही मेहरबान है। और ज्यादा मेहरबान यहां तक है कि वो अरविंद केजरीवाल मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। किस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का वो मॉडल जिसने दिल्ली को बीते 10 सालों में नर्क बनाकर रख दिया। यमुना आज नाला से बदतर स्थिति में है। दिल्ली की सड़कें छोटी हो चुकी हैं। ट्रैफिक जाम घंटों घंटों का ट्रैफिक जाम है। कोई सड़क नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी, कोई नाला नहीं बना, कोई फ्लाईओवर, कोई पुल, कोई एलिवेटेड रोड। दिल्ली में 10 साल के अंदर विकास पूरी तरीके से ठप हो गया। और यही काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज के अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से नर्क बनाया था, आज उसी तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को नर्क बनाए जाने की वो तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव दरअसल एक नई तरीके की रोटियां सेकने के लिए तैयार है और इसी नई राजनीतिक रोटियों के चक्कर में आजकल भाग भाग कर अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं और केजरीवाल के किसी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इंडी गठबंधन अलायंस के सहयोगी दलों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही थी। समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने आप सरकार के कामकाज की तारीफ कर दी है। कमाल के दूरदर्शी हैं अखिलेश यादव। लाल टोपी लगाकर दिमाग भी बनना गया है साहब का। ऐसे दूरदर्शी हैं, दिल्ली को जिसने नर्क बनाकर रख दिया वो काम की तारीफ कर रहे हैं। आपकी सरकार ने जो काम किया है उसके लिए दोबारा उन्हें मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ये भी भूल गए, दोबारा नहीं तिवारा। सपा और आप मिलकर भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर सपा का कोई वजूद नहीं है, 2-4 वोट भी नहीं पड़ते हैं इनके वोटरों को, इनके उम्मीदवारों को, और वो दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल का साथ। आपको दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों से लड़ना है, इसलिए सपा का समर्थन, इन्हें मजबूती की तलाश है इस समर्थन से। तो आप ये समझिए कि जो आदमी उत्तर प्रदेश में फेल होकर निकला और आज 10 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया गया है, खटाखट खटाखट का अगर नारा नहीं दिया होता। देखिए, हम आपको यहां पर यह बता देते हैं बीच में रोककर कि सबसे पहले हमने लगातार अपनी हर खबर के अंदर चुनावी जो खबरें थी उस टाइम पर हमने अपनी हर खबर में कहा था कि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव खटाखट खटाखट का नारा नहीं देते तो इनकी सीटें 2-4 ही रह जाती। और हमारी इस बात की पुष्टि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में की है। उन्होंने राम गोपाल यादव को इंगित करते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आपने खटाखट खटाखट का नारा नहीं दिया होता ना तो आप 2-4 ही यहां बैठे मिलते। और मौन छा गया पूरे सपा के अंदर। आप ये समझिए कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता से जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने झूठ बोला था, यह किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। दरअसल है क्या, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के बीच आजकल नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं।
आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित महिला अदालत को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के स्वस्थ स्वास्थ्य मॉडल और उनकी नीतियों की खुलकर तारीफ की है। ये पहली बार है जब दोनों नेताओं के बीच ऐसी सार्वजनिक प्रशंसा और सहयोग देखने को मिला है। इस बयान से राजनीतिक हलकों में लगातार हलचल मची हुई है। अब यह हलचल कहां तक पहुंचेगी ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन महिला अदालत कार्यक्रमों में अखिलेश यादव ने केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि इस मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया है। अखिलेश ने खुले तौर पर ऐलान किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय पर हमला करते हुए कहा कि जब दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान लें कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने मणिपुर हिंसा और मंत्रालय की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा गृह विभाग सिर्फ नाम का है, दिल्ली से लेकर मणिपुर तक हालात बेहद खराब है। कभी अपने उत्तर प्रदेश के हालातों की भी बात कर लीजिए अखिलेश यादव जी। कितनी किडनैपिंग हुई आपके राज्य में, कितना पैसा इधर से उधर हुआ। अतीक अहमद को अभी तक शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश नहीं भूला है। वही अतीक अहमद जिसका एक छत्र राज चलता था, माफिया था और आप उसे लगातार टिकट देते थे। इसी तरीके से एक और साहब थे अंसारी, जो अंसारी साहब थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है कि किस तरीके के आदमी थे और क्या क्या गुल खिलाए आपके संरक्षण में उन्होंने। तो ये बात अखिलेश यादव को के मुंह से शायद अच्छी ना लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को माफिया राज बनाकर रखने वाले अखिलेश यादव अब दिल्ली के अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद वो अरविंद केजरीवाल को जानते नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अगर जानते तो केजरीवाल के आसपास भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा अजगर है जो हर उस साथी को सटक जाएगा जो उसके साथ चलेगा। यानी कि आने वाले दिनों में आपको एक बार फिर से केजरीवाल और अखिलेश यादव की तल्खियों के बारे में बहुत जल्दी पता चलेगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद, स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड के बाद जब ये लखनऊ गए थे, वहां पर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, तो जब इनसे सवाल पूछवाया गया और जब ये घबरा गए तो वहां पर हंसते हुए कह रहे थे अरे छोड़िए और भी कुछ है पूछने के लिए। ये वही अखिलेश यादव है, इसलिए आप भूलिए मत, क्योंकि ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली को भी माफिया राज की आग में झोंकने के लिए केजरीवाल के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहा है। हालांकि इंडी अलायंस के नाम पर अब बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव बैसाखी बनने के लिए तैयार है केजरीवाल की, वो आने वाले समय में शायद राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख देगा। हालांकि इसकी संभावना दिल्ली में बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार है ही नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की ये जुगलबंदी कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक करवट नहीं लेने वाली है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।